हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, है ना। उसके बाद ईस्टर का भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। IUPAC nomenclature of acid anhydride, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप इसका लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। तो देखिए इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और इस तरह से। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ O, और ये C डबल बॉन्ड O, ये इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। अब जो एसिड एनहाइड्राइड का नॉमेनक्लेचर करना है, उससे पहले जानना पड़ेगा हमें कि ये कितने तरह का हो सकता है। तो ये सिंपली अगर देखिएगा तो ये दो तरह का होता है। पहला जो होता है वो होता है सिंपल एसिड एनहाइड्राइड, सिंपल एसिड एनहाइड्राइड, या सिमेट्रिकल भी बोलते हैं इसको। तो देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप देखिएगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मिक्स करके बनता है। तो देखिए जैसे हमारे पास ये R है, C डबल बॉन्ड OH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड इधर से हम इसको उल्टा करके दिखाते हैं। तो देखिएगा तो ये HO C डबल बॉन्ड O और फिर ये R, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब इसको हीट किया जाता है तो वाटर रिमूव होता है। वाटर रिमूव हो कैसे, यहाँ से अगर H आ रहा है तो देखिए ये इस तरह से OH बाहर हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O, फिर ये O, यहाँ का जो O है, फिर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये R। अब इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ और यहाँ दोनों तरफ अगर ऑक्सीजन के ये जो ऑक्सीजन लिंकेज है इसके दोनों तरफ देखें तो समान जो आपके पास ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए इसके साथ देखिए R है, इधर भी R है। तो ये हो गया क्या, सिंपल एसिड एनहाइड्राइड, या सिंपल एनहाइड्राइड भी इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, ये सिंपल हो गया, साधारण सिंपल एनहाइड्राइड, ठीक है। तो इसका जो नाम लिखाएगा वो कैसे लिखाएगा, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। देखिए ये अल्काइल ग्रुप है इधर, इसीलिए इसको क्या लिखे, एल्केनोइक। जितने कार्बन का रहेगा उस अनुसार से हम लोग इसको लिखते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ये तो हो गया सिंपल का। उसके बाद एक आता है मिक्स एनहाइड्राइड का, ठीक है। क्या आता है, मिक्स एनहाइड्राइड का। तो वो कैसे आएगा, उसको हम ऊपर मिटाते हैं और मिक्स एनहाइड्राइड आपको बताते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ देखिए दूसरा नंबर पॉइंट आएगा, और ये हो जाएगा क्या, मिक्स्ड एनहाइड्राइड, मिक्स एनहाइड्राइड। मिक्स में क्या होता है, दो अलग अलग ग्रुप। जैसे यहाँ पर देखिए सेम कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पार्टिसिपेट किया है, यहाँ क्या होगा, दो अलग अलग। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें CH3 और ये C डबल OH,
यानी ये आपका एसिटिक एसिड का है, एसिटिक एसिड, ठीक है। उसी तरह दूसरा जो है, थोड़ा सा इसको अलग करके लिखते हैं, ये देखिए COO ऐसे, ठीक है, CH2 और यहाँ CH3, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है एथेनोइक एसिड भी, एथेनोइक एसिड, ठीक है। अब इसमें भी वही बात होगा, ठीक है। यहाँ जैसे ही वाटर रिमूव होगा H2O, तो आपके पास दो पार्ट, इधर देखिए यहाँ से ये CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ O, और फिर यहाँ से क्या होगा C डबल बॉन्ड O, CH2 और ये CH3। अब देखिए जो ऑक्सीजन है यहाँ, इस ऑक्सीजन से जो लिंकेज ग्रुप है, देखिए दो डिफरेंट ग्रुप, यहाँ पर 1 2 कार्बन का है, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन का है, ठीक है। यहाँ कितना है 1 2 और इधर कितना है 1 2 3 कार्बन का है। जैसे ही आपका डिफरेंट हो जाएगा तब इसका नोमेनक्लेचर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कैसे नाम लिखेंगे इसको? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो देखिए जैसे ही अल्फ़ाबेटिकल लिखे थे दोनों का देखेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया 2 कार्बन का है तो एथेनोइक, और ये 3 कार्बन का है तो प्रोपेनोइक। तो हम नाम लिखेंगे एथेनोइक, क्योंकि ई पहले आता है उसके बाद पी आता है ना, एथेनोइक, उसके बाद प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक, और इसके लिए एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है, क्लियर है। तो सिंपल बात है कि इसमें क्या देखा, डिफरेंट कब हो जाएगा, जब यहाँ आर ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा और ये आर ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा। ये दोनों अगर डिफरेंट हो गया तो वह हो जाएगा मिक्स एनहाइड्राइड। अगर मान लीजिए कि दोनों सेम हो गया तो वो हो जाएगा सिंपल एसिड एनहाइड्राइड, सिंपल एनहाइड्राइड कह सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए इसका हमें नोमेनक्लेचर लिखना है, ये जो एनहाइड्राइड है इसका नोमेनक्लेचर लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि पहले तो डिसाइड कर लेंगे कि कौन सिंपल है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन मिक्स एनहाइड्राइड है, उसके बाद हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखिए ये साधारण आपको दिख रहा है सिंपल, क्योंकि देखिए इस ऑक्सीजन से जो लिंकेज है इधर 1 कार्बन का है, इधर भी 1 कार्बन का है, तो ये कैसा हो गया, सिंपल हो गया। और जैसे ही सिंपल हो गया तो किसी एक पार्ट का नाम हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, मेथेनोइक, और यहाँ हो जाएगा एनहाइड्राइड, मेथेनोइक एनहाइड्राइड। वैसा ही यहाँ देखिएगा तो इधर जितना कार्बन है उतना ही इधर भी है, इधर जितना साइड चेन है उतना ही इधर भी है, मतलब ये दोनों तरफ बराबर है, तो ये सिंपल हो गया। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो काउंटिंग करेंगे इसमें। ये देखिए ये जो पोजीशन है यहाँ से 1, ये 2, ये 3, तो आप क्या देख रहे हैं 2 नंबर पर मिथाइल है, कोई एक पार्ट का लिखेंगे 2 मिथाइल, और उसके बाद प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक चूँकि 3 नंबर है, और एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ कैसे होगा, तो यहाँ देखिए ये पूरा लिंकेज है 1, ये 2 3 4, तो यहाँ पर हम लोग कहते 4 का हो गया, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, देखिए ध्यान से ब्यूटेन, चूँकि ये भी शामिल हो गया है, इसके लिए क्या ब्यूटेन डाइओइक एसिड कितना पर है, तो देखिए ऐसे भी आप देख रहे हैं कि 1 और 4 पोजीशन पर है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन डाइओइक एसिड, डाइओइक, इसके लिए एनहाइड्राइड, एसिड नहीं एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, क्लियर। ये देखिए 1 2 3 4 के लिए ब्यूटेन, और डाइओइक, देखिए इसके कारण ये दोनों के लिए डाइओइक आ गया, और इसके लिए क्या हो गया, एनहाइड्राइड आ गया। तो इसको लिखेंगे ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर आइए, इसमें देखिए इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 कार्बन है, और यहाँ से यहाँ तक 3, तो ये तो डिफरेंट हो गया, ये तो हो गया मिक्स वाला, है ना। तो मिक्स वाला को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं।
तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखिए यहाँ कितना हो गया, 1 2 3 4 है, तो यानी ब्यूटेनोइक हो जाएगा। इसमें देखिए 1 2 3 है, तो ये प्रोपेनोइक हो जाएगा। तो पहले हम लोग ब्यूटेनोइक को लिखेंगे, क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली यही फर्स्ट आता है, ब्यूटेनोइक, और उसके बाद प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक, और तब इसके लिए एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कब हो रहा है ये? जब मिक्स आ रहा है, डिफरेंट हो रहा है तब। उसी तरह इसका नाम अगर हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ से तो आएगा पहले 1, और ये 2 3 4 5 6, ये तो पता है 6 का है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हो जाएगा, ये 2 बार है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। पहले तो इसका पूरा का नाम होगा, ये जो है, तो ये जैसे ही इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, चूँकि इससे बाहर है ना फंक्शनल ग्रुप, तो साइक्लोहेक्सेन, और 1 2 2 पोजीशन पर है ना, 1 पर भी है और 2 पर भी है, क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? एनहाइड्राइड। ठीक है। उसी तरह इसमें देखिए तो यहाँ तो सेम आ रहा है, एक कार्बन है यहाँ से, इसके बाद देखिए ये प्रोपाइल है, इधर भी प्रोपाइल है, मतलब ये जो आप देख रहे हैं कार्बन, ये जो ग्रुप देख रहे हैं, इसको हम बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा क्या? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, और कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है। और इसका क्या होगा? तो देखो ये 1 2 पोजीशन पर है, तो ये पहले तो बेंजीन का पूरा नाम, तो बेंजीन है ना, इसका पोजीशन 1 2, और डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है। ये इस तरह से इसका नामकरण आ जाता है। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत आसानी तरीके से और एक एक करके अलग अलग करके हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर। ठीक है। तो यहाँ शुरुआत करते हैं, हम लोग लिखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर। ईस्टर का IUPAC नॉमेनक्लेचर हम लोग करेंगे। तो देखो इसका फंक्शनल ग्रुप पहचानना होगा पहले, फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप में अगर आप देखिएगा तो ये लिखा हुआ रहेगा COOR, ये हो गया ईस्टर का। इसको कैसे करते हैं थोड़ा सा देखिए, स्ट्रक्चर फॉर्म में अगर देखें तो ये इस प्रकार का होगा, ये R अल्काइल ग्रुप इससे जुड़ा होगा। ठीक है। देखो तो इसको ये किस प्रकार से आता होगा, तो देखिए ये स्ट्रिफिकेशन रिएक्शन से आता है। कैसे आता होगा? तो देखिए एक आपके पास एसिड होगा OH, ये एसिड का है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा अल्कोहल। तो अल्कोहल को इस तरह से लिखते हैं, ROH होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, OH पहले लिख दिए और R इधर लिख दिए, ताकि हमको यहाँ पर काम करने में आसानी हो। ये आपका अल्कोहल है, अल्कोहल है। अब इसको जब स्ट्रिफिकेशन रिएक्शन करवाया जाता है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, तो देखिए ध्यान से क्या होता है, इसका H और इसका OH मिल करके H2O बना के बाहर हो जाता है, H2। ठीक है। तब आपके पास यहाँ हो जाएगा R, देखिए यहाँ से R,
ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये डायरेक्ट यहाँ O से जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये R, ठीक है। तो ये जो बना है यही क्या है, आपका ईस्टर है, यही आपका क्या है, ईस्टर है, ठीक है ना। तो अगर सिंपल ईस्टर की बात करें और इसका अगर आप नाम लिखें तो देखिए, जैसे हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर ये CH3, देखिए ऐसा। तो पहले जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप है, जो अल्काइल ग्रुप है, उसका नाम लिखते हैं। तो ऑक्सीजन से डायरेक्ट मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल। और यहाँ से यहाँ तक का कार्बन की संख्या देखिए तो 1 2 2 कार्बन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथेनोएट। ये एट पर ख़त्म होता है, ये देखिए लास्ट में क्या लेते हैं, एट ईस्टर में। तो क्या हो गया, मिथाइल एथेनोएट। क्या लिखा भाई, मिथाइल एथेनोएट। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दूसरा कोई ग्रुप हो जाता, जैसे ये देखिए CH3 है और ये O है, यहाँ O है, CH2 है, फिर ये CH3 है, देखिए अब 2 कार्बन हो गए। तो क्या दिक्कत है यहाँ पर, कुछ नहीं, वही यहाँ पर केवल इथाइल लिख देंगे, पहले जो ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच है यहाँ पर उसका नाम लिखें, ये अल्काइल ग्रुप का, तो इथाइल, और फिर ये 2 कार्बन का है तो इथेनोएट, 3 कार्बन का रहेगा तो प्रोपेनोएट, 4 कार्बन का रहेगा तो ब्यूटेनोएट। ये इस तरह से नाम इसका हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये किसका फंक्शनल ग्रुप, ये ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। ईस्टर को किस तरह से प्राप्त करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का एस्टरिफिकेशन अभिक्रिया कराते हैं, तब हमें ईस्टर प्राप्त होता है। और तब छोटा छोटा ईस्टर का हम यहाँ पर नाम आपको बता रहे हैं, और धीरे धीरे करके फिर और भी कई हम नाम इसमें बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, इस चीज़ों को आप नोट करना चाहते हैं तो आराम से इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का डिटेल स्टडी पढ़ते हैं हम लोग, जब आप 11th क्लास में, 12th क्लास में भी जब आप आइएगा तो ईस्टर है और अल्कोहल, फिनॉल और ईथर एक चैप्टर है, उसमें हम इसको पढ़ते हैं, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर है उसमें भी पढ़ते हैं। 2 बार ये आता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, COOR। ये ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अगर आप ध्यान नहीं रखिएगा तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए, पहचानने में ही दिक्कत हो जाएगा। तो स्वाभाविक बात है, नॉमेनक्लेचर आपको नहीं आएगा, सही से नहीं लिख पाइएगा। अब हम लोग ईस्टर का कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और उसका नॉमेनक्लेचर्स देखते हैं, है ना। तो देखिए, ये हमारा ईस्टर है, ये जो आप देख रहे हैं। अब इसका हम नॉमेनक्लेचर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो अभी हम बताए थे कि ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ अल्काइल का नाम पहले लिखेंगे। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ अल्काइल है मिथाइल, ये जो है मिथाइल। और उसके बाद क्या करते हैं, इसके ऑक्सीजन से जस्ट बगल वाली जो कार्बन है जिस पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, उधर के जितने भी कार्बन है उसको काउंट करते हैं। तो यहाँ तो एक और कोई दूसरा कार्बन ही नहीं, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे इसको, मेथेनोएट। 8 ईस्टर के लिए लगता है, ठीक है। वैसा ही यहाँ पर देखो, इधर जैसे ही गए तो हमको कितना मिला, 3 कार्बन ऑक्सीजन से जो अटैच है, और डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन है उससे अगर इधर जाएं तो कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ है 1 2 3, इधर भी कितना है, 3 जुड़ा हुआ है। तो पहले इसका नाम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल, ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। और तब 1 2 3 कार्बन का है तो ये प्रोपेनोएट हो जाएगा, प्रोपेनोएट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस बार ऑक्सीजन, देखिए आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ इथाइल ग्रुप है, क्योंकि यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ इधर आपको ग्रुप मिल जाएगा। तो कितने मिले हैं, 1 2 3 4 कार्बन का है, और यहाँ 2 कार्बन का। तो पहले इसी का नाम होगा, इसको क्या लिखेंगे, इथाइल। 2 कार्बन है तो इथाइल, इधर 4 कार्बन का है तो ब्यूटेनोएट, ठीक है। ये एट जो लगता है, ओएट जो लगता है वो किसके लिए, ईस्टर के लिए लगता है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से इस पर, यहाँ जो ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ये पूरा ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है,
और यहाँ कार्बन जो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ केवल एक ही कार्बन है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो ये आप देख रहे हैं, इसको बाहर करके अगर इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा CH3 CH, यहाँ CH3 है, फिर ये CH2 है और ऐसे है। तो ये क्या लिखते हैं इसको, कितना कार्बन का है? 1 2 3 4 कार्बन का है। ये होता है आइसोब्यूटाइल। क्या होता है? आइसोब्यूटाइल। तो इसका ये पूरा भाग को यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया? आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल। ये एक कार्बन है इधर, तो ये हो जाएगा मेथेनोएट। मेथेनोएट, ठीक है। उसी तरह अब यहाँ पर आ जाइए। अब इसमें देखिए एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप वाला आ गया। तो जैसे ही एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप आता है तो पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आप खोजिएगा। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे टॉप में प्रायोरिटी ऑर्डर में है, तो इसीलिए हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। तो हमारा काउंटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड यहीं से शुरू होगा, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ तक में अगर आप देखोगे तो जब हम इसका जब नॉमेनक्लेचर करेंगे, नामकरण करेंगे, तो क्या करेंगे? ये जो आपके पास जितने भी ग्रुप हैं, यहाँ इधर जो बच गया है इसके रेस्ट, इस सब का नाम लिखना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हो इसको, ठीक है। तो अब पोजीशन क्या है? 3 नंबर पोजीशन है, तो इसको आप ब्रैकेट में लिखिए। और इस भाग को कैसे लिखते हैं ये पता है आपको। ये जो ग्रुप है इसको पहले, तो ये हो जाएगा मिथाइल होना चाहिए, यहाँ पर डायरेक्ट रहता है, लेकिन जब ये मेन चेन में नहीं होता है तो क्या होता है? मिथ। आइए ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, मिथॉक्सी, और इसके लिए कार्बोनाइल। कार्बोनाइल कार्बन के लिए, और ये इसके लिए डबल बॉन्ड O के लिए नॉइल। तो मिथॉक्सी कार्बोनाइल। और उसके बाद आपके पास 3 कार्बन का ये एसिड है, तो इसको क्या लिखेंगे? प्रोपेनोइक एसिड। क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये क्या हो जाता है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो हमारा ये मेन हो जाता है, यहाँ से यहाँ जो आप देख रहे हैं ये मेन चेन हो जाता है, और ये सब क्या हो जाता है? साइड चेन। तो साइड चेन में इसको जब लिखते हैं तो ये हो गया मिथ, इसके लिए ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, और ये कार्बन के लिए कार्ब, और इसके लिए नोआइल। देखिए ये जो डबल बॉन्ड O है इसके लिए नोआइल। तब मिथॉक्सी कार्बोनोइल, ये 3 कार्बन है, तब प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अलग अलग करके हम लोग को लिखना होता है। जब आप अलग अलग करके लिखिएगा तो आसानी से बन जाएगा। अगर इसको देखिए कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाता है? जब आप पार्ट बाय पार्ट नहीं कर पाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं, तब आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर आप पहचान जाइएगा तो आसानी से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये अगला पॉइंट। अब यहाँ पर भी हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, देखिए ये मेन चेन वाला आ गया, लेकिन ये पूरा साइड चेन वाला हो गया। ये पूरा जिसको हम घेर रहे हैं, देखिए ये साइड चेन हो गया। लेकिन इस बार क्या है, यहाँ से देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था CH2 से, अब इस बार ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन, लेकिन मेन तो फंक्शनल ग्रुप यही है हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो यही है ना। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ये जो पार्ट्स है इस सब को देखेंगे, जो यहाँ पर हमारे पास है उसको देखें, पोजीशन दिखाएंगे तो 3, और 3 पोजीशन के बाद हम लोगों को इसका नाम लिखना होगा। तो देखिए इसमें आप क्या देखते हैं, 1 2 कार्बन तो ये आपके पास है, तो ये हो जाएगा 2 कार्बन हो गया, तो इथेनॉइल। देखिए इथेनॉइल, तो 1 2 तो इथ, इसके लिए नॉइल, देखिए ये नॉइल, इसके लिए ऑक्सी, इथेनॉइल ऑक्सी कोष्ठ बंद, और तब इसका नाम ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। यहाँ से तो दिख रहा है 1 2 3 आसानी से होगा। अब ये देखो 7 नंबर है, इसको अलग अलग करके हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए हम इसमें से किसी को मिटाते हैं और इसको बीच में लाते हैं, और सब पार्ट को अलग अलग करके बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये पहला दूसरा इसको हम मिटा देते हैं, ताकि हमें इसको अलग करके नाम लिखना आसानी से पता चल सके। तो देखिए हम इस 2 को 1 2 मिटा देते हैं।
और इसको भी मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और सब के सब क्या हो जाएगा, फिर साइड चेन हो जाएगा। तो अब देखिएगा कि जो आपके पास ये रिंग है साइक्लोहेक्सेन, इससे जुड़ा हुआ जो है उसको अलग करते हैं। देखिए एक इस प्रकार का है CH3, ये इस प्रकार का है, और एक जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो उसको भी नीचे हम लिखते हैं। ये देखिए ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ये CH2 और ये CH3। ठीक है, तो देखिए एक बात तो स्पष्ट है कि काउंटिंग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से होगा, तो 1, ये 2 हो जाएगा, 3 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 5, 6 ये इस तरह से दिखा सकते हैं। अब इसमें से और इसमें से किसको पहले लिखेंगे ये देखना है। तो देखिए यहाँ 1, 2 कार्बन का, इधर 1, 2, 3 कार्बन का है, तो इसको पहले नाम लिख लेते हैं, उसके बाद हम अल्फ़ाबेटिकली कैसे अरेंज करते हैं ये हम लोग करना है। तो देखो जब इसी तरह का 2 ऊपर अभी आया था, जब देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसका नाम हमें लिखना था, तो कैसे लिखे थे, ऑक्सीजन जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उसको क्या लिखेंगे, मिथ, ये ऑक्सीजन को हो जाएगा ऑक्सी, ये हो जाएगा कार्बोनॉइल, इसके लिए कार्बन, इसके लिए नॉइल, ये हो गया इसका नाम। ठीक है, अब इसका देखो तो इसको कैसे लिखेंगे, तो आपके पास इसका भी हम यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं। देखिए ये ऑक्सीजन जब जुड़ा हुआ है, इधर 2 कार्बन है, जब ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इधर 3 कार्बन है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये जो हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 3 कार्बन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोपे, इसके लिए नॉइल, प्रोपेनॉइल। देखिए 1, 2, 3 के लिए प्रोपे, ऑक्सीजन के लिए नॉइल, इसके लिए ऑक्सी, ये इस तरह का होगा। अब देखो ये M है, ये P है, तो अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आ जाएगा, यही आएगा। इसका मतलब है कि हमें लिखना होगा 2, ये नंबर है, और 2 नंबर पर इसका पूरा का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, उसके बाद कार्बोनॉइल, कोष्ठ बंद, उसके बाद इसका पोजीशन, तो पोजीशन इसका कितना है, 4 नंबर है। यहाँ देखिए ऐसे करके 4 दे देंगे, नीचे लिख देते हैं, उधर नहीं दिख रहा है तो नीचे लिख देंगे। तो इसका क्या नाम लिखे हैं, प्रोपेनॉइल ऑक्सी, है ना, कोष्ठ बंद। और तब ये जो आप बीच का है इसका नाम लिखोगे तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और 1 नंबर पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये देखिए बाहर का है, तो इसलिए साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इस तरह से इसका नाम हो जाए। तो इतना बड़ा है तो इसको तोड़ को अलग अलग करके हम लोग इसका नामकरण करते हैं। 1-2 और हम उदाहरण करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका जो है कैसे नाम लिखेंगे, ये 3 आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, इसका 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, इसको कैसे लिखेंगे, पहले इस भाग को हम मिटा देते हैं ताकि रफ वगैरह करने में भी आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ तो ये तो ज़्यादा आसान नज़र आ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट इसका नाम लिख देंगे साइक्लोप्रोपाइल, 3 कार्बन का है ना, साइक्लोप्रोपाइल। ये हो जाएगा बेंजीन, ये पूरा भाग बेंजीन। ये कार्बोक्सिलेट बाहर है तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलेट। ठीक है, अब इसमें देखो ये थोड़ा सा अलग आ जाता है, तो ये इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो देखिए डायरेक्ट अटैच यहाँ से है तो 1 2 ये 3 हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये साइड चेन की तरह काम करेगा, साइड चेन की भूमिका में है, तो इसका हम पहले नाम लिखेंगे। तो आपके पास ऑक्सीजन है और ये C डबल बॉन्ड O है,
ये ऑक्सीजन हो गया, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फिर जुड़ा हुआ CH2 और फिर ये CH3 है। यानी यहाँ से यहाँ तक देखें तो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। ये देखें 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को क्या लिखेंगे, प्रॉप होता है तो प्रोपेनॉइल। तो देखिए प्रोपेनॉइल कहने का मतलब है कि 1 2 3 कार्बन का हो गया, और नॉइल मतलब ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है उसका हो जाएगा, इस ऑक्सीजन का ले क्या हो जाएगा, ऑक्सी हो जाएगा। तो प्रोपेनॉइल ऑक्सी, इसका जो पोजीशन है जितना नंबर का है तो वो पोजीशन है 3 नंबर का, 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं मेन चेन, उसका नाम, अच्छा इसमें भी मिथाइल ग्रुप है तो इसका भी नाम, तो मिथाइल पहले लिखा पाए। ये देखो ये तो इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ डायरेक्ट मिथाइल है, तो पहले इसका नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा मिथाइल, और उसके बाद ये पूरा नाम 3 पोस्ट में हो जाएगा प्रोपेनॉइलॉक्सी, प्रोपेनॉइल ऑक्सी। ये इसका तो ये हो जाएगा साइक्लो, इसको मिटा देते हैं, साइक्लो हेक्सेन। और अब ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इसका तो कार्बोक्सिलेट बाहर है तो कार्बोक्सिलेट, यही हो गया इसका नाम। ठीक है, अब ये देखो इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो सिंपल है। पहले आप इसमें जैसे ही एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो गया तो अब पहचान करेंगे कि मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला मेन फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 और ये 4 नंबर पर आ रहा है, यानी ये सब के सब किस पर है, 4 नंबर पर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये पहले यहाँ से साइड चेन हो गया पूरा, इसको बाहर कर लीजिए। अब पहले इसका नाम लिख लीजिएगा तो नेक्स्ट का तो आ ही जाएगा। तो ये आपके रफ में अगर हम ऐसे करें, देखिएगा ध्यान से, ये C डबल बॉन्ड O और फिर ये ऑक्सीजन और बॉन्ड ऐसे छूटा हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसका नाम लिखने के लिए हम पहले इसका लिखेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, साइक्लोहेक्सेन, है ना, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनॉइल। देखिए ये कार्बोनाइल इसके लिए, आइए ऑक्सी, साइड चेन है ना, इसके लिए ऑक्सी, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनॉइलॉक्सी। और जो पोजीशन है वो, तो पोजीशन कितना है, 4 नंबर पर है, तो ये हो जाएगा 4 नंबर पर। और उसके बाद ये इसका पूरा का नाम हो जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ पर 4 और जो आप नाम लिखे हैं इसको साइक्लोहेक्सेन, है ना, कार्बोनॉइलॉक्सी। देखिए कार्बोनॉइलॉक्सी, ये इसका नाम हो गया, ये पूरा का नाम, ये ये जो कार्बन है इसके लिए कार्ब, और इसके लिए नॉइल, और इसके लिए ऑक्सी, ये साइक्लोहेक्सेन। अब ये देखिए ये हो गया क्या पूरा, ये बेंजीन, ये बाहर है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हो जाएगा क्या, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर आप इसको बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आज हम लोग सीखे क्या, एसिड एनहाइड्राइड और ईस्टर का नाम लिख लीजिए। ठीक है, तो अगले क्लास में हम फिर एसिड हैलाइड का हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं।